देखिए, आज दिल्ली में करीब 20-22 दिनों से धरना प्रदर्शन हो रहा है जंतर मंतर पर। नीट परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ और ओपन मार्केट में बेचे गए, उसके खिलाफ युवाओं में बहुत गुस्सा, सभी में है, पेरेंट्स में है, युवाओं में है, सभी लोगों में, हमारे अंदर भी है। तो लोगों में गुस्सा है और वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सिट इन कर रहे हैं जंतर मंतर पे। उन्होंने पार्लियामेंट का घेराव भी किया। तो मैं यहाँ पर आपसे एक डिस्कस करने आया हूँ कि क्या ये लीगल है धरना प्रदर्शन देना? कैसे लोग और क्यों धरना प्रदर्शन देते हैं? क्यों तो मतलब हो गया कि कोई कारण है। इसे किसानों ने धरना दिया था अपनी मांगों को लेकर के, किसान का जो कानून नया बना था उसके विरोध में। और इसी तरह से जंतर मंतर पर जो काकरोच जनता पार्टी के लोग हैं, ये नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। और ऐसा आगे ना हो, इसके लिए जिम्मेदारी तय हो, इसके लिए जिम्मेदार लोगों को पनिशमेंट दिया जाए, सजा मिले, और यह व्यवस्था की जाए कि आगे परीक्षाओं में इस तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। बच्चे बड़ी मेहनत से पढ़ाई करते हैं, पेरेंट्स लोन लेकर के महंगी महंगी कोचिंगों में उनका दाखिला कराते हैं, उनको घरों से दूर पढ़ने के लिए भेजते हैं, उनका कितना खर्चा होता है, बाहर रूम लेकर के वो किराया देते हैं, बाहर खाने पीने का, तो काफ़ी खर्चीला हो गया है पढ़ाई लिखाई आजकल। तो उस केस में हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है कि क्यों धरना प्रदर्शन देना क्या लीगल है? कैसे देते हैं लोग? क्या इसका कोई कानूनी आधार है कि पुलिस क्यों नहीं कुछ बोलती है, लोग धरने पर बैठते हैं? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का मैंने टॉपिक लिया हुआ है, मेरा मतलब आज ये है। तो देखिए, हमारा जो आर्टिकल है, आर्टिकल 19, ये बहुत सारे फ्रीडम देता है। आर्टिकल 19 क्या देता है? बहुत सारा ही आजादी देता है देश के नागरिकों को। तो आर्टिकल 19(1) ए कर दे रहे थे और बी, ठीक है। आर्टिकल 19(a) क्या कहता है कि सभी को आजादी है अभिव्यक्ति की, सभी को आजादी है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की, सभी को आजादी है बोलने की। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच 19(a), स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब हुआ कि बोलने की आजादी है और अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति करने की आजादी है, अभिव्यक्त करने की आजादी है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की आजादी है। इसके डिटेल में अगर डिस्कस करेंगे तो बोलने का मतलब है कि हर आदमी को अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार है। हमारा संविधान हर व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि वह, ये देखो, बहुत सारे राइट्स जो है सिटीजन को अवेलेबल हैं, बहुत सारे राइट पब्लिक को अवेलेबल है एट लार्ज। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन सबको है, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब है कि आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, अपने भावनाओं को अभिव्यक्ति दे सकते हैं। जैसे कि अभिव्यक्ति देने के, यहाँ पे मैं स्पष्ट कर दूं, मतलब होगा कि अभिव्यक्ति देने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बोलना, बोलने की तो आजादी दे ही रहा है, कह रहा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन का मतलब है कि आप अपने भावनाओं को दूसरे माध्यमों से भी अभिव्यक्त कर सकते हैं, सामने रख सकते हैं। जैसे लिख करके, बोलने के अलावा आप अपने आर्टिकल, जैसे रिपोर्टर्स होते हैं, पत्रकार लोग होते हैं, वो किस कानून के अंतर्गत उनको यह अधिकार मिलता है कि वो तमाम चीजों पे लिखते हैं, इसी के अंतर्गत मिलता है, उनके लिए अलग से कानून नहीं है। तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अब स्पीच तो सीधे बोलना आ गया, एक्सप्रेशन का मतलब है आप अपनी भावनाओं को अन्य माध्यमों से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे
लिख करके, कहानियां लिख करके, स्टोरी लिख करके, रिपोर्ट लिख करके। ड्रामा क्या है? नाटक। ड्रामा का अगर मंचन हो रहा है कहीं पर, ड्रामा दिखाया जा रहा है, स्टेज शो हो रहा है, वो भी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। आप देखेंगे दुनिया में तमाम क्रांतिकारी विचारों पर बहुत सारे ड्रामा लिखे गए और एक्चुअल में परफॉर्म किए गए। तो नाटक करना, ड्रामा करना, गानों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से ही विचारों को व्यक्त किया जाता है। इसी तरह से फिल्मों के माध्यम से, विजुअल्स के माध्यम से, डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से, तो विचारों को व्यक्त करने का या अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति देने की आजादी के अनेक माध्यम हैं। आप फिल्मों के थ्रू भावनाओं को अभिव्यक्ति दी जाती है, ड्रामा के थ्रू अभिव्यक्ति दी जाती है, राइटिंग के थ्रू अभिव्यक्ति दी जाती है। कहीं कहीं तो मूक वो बनते हैं, साउंडलेस होते हैं, उसके माध्यम से भी विजुअल्स में अभिव्यक्ति दी जाती है। तो इस तरह से ये तमाम माध्यम हैं जो लोगों को इस बात की आजादी देते हैं कि वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 19A, राइट? 1 कह लो, ए कर लो। अब दूसरा जो आर्टिकल 19 का बी पार्ट है, वो ये आजादी देता है, जो हमने बात शुरू की, कि पीसफुल असेंबली, राइट टू असेंबल पीसएबली विदाउट आर्म्स, कहीं भी शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठे होना बिना हथियारों के, इसकी इजाजत हमारा संविधान हमें देता है। तो 19B के अंतर्गत सबको शांतिपूर्ण तरीकों से कहीं भी इकट्ठे होने का अधिकार है। ये मौलिक अधिकार है। दिस इज आवर फंडामेंटल राइट। स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या है? हमारा फंडामेंटल राइट है। हमें बोलने की आजादी है, हमें अपने भावनाओं को व्यक्त करने की आजादी है। इसी तरह से 19B हमें आजादी देता है, लिबर्टी देता है कि हम कहीं भी शांतिपूर्ण तरीकों से इकट्ठे हो सकते हैं, विदाउट आर्म्स, बिना हथियारों के। मतलब शांतिपूर्ण तरीकों से, शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए इकट्ठे होने पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। समझ रहे ना आर्टिकल 19B का, कि लोग शांतिपूर्ण तरीकों से इकट्ठे हो सकते हैं। अब यहां पे देखो आ गया धरना प्रदर्शन। तो धरना प्रदर्शन क्या है? उन्होंने डिमांड करी सरकार से कि नीट के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, पेपर लीक के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, उनको सजा दी जाए। जो बड़े पदों पे बैठे हैं वो अपनी जिम्मेदारी लें, उनको या खुद हटें या उन्हें हटाया जाए। सिर्फ पेपर लीक की बात नहीं है, नीट पेपर लीक से आहत होकर के, दुखी होकर के 20 छात्रों ने, करीब 20 छात्रों ने आत्महत्या की है। जिन पेरेंट्स ने लाखों रुपए खर्च करके, उधार लेकर के, लोन करके, गहना बेच करके बच्चों को पढ़ाया, और उन बच्चों ने आत्महत्या कर लिया। पेरेंट्स तो कहीं के नहीं रहे। आत्महत्या के लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार में बैठे लोग जिम्मेदार हैं, जिन्होंने ये इस पर नियंत्रण नहीं किया, जिनकी जिम्मेदारी थी कि परीक्षा बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से संपादित हो। वो अपनी जिम्मेदारी में फेल हो गए, असफल रहे, और उसका परिणाम हुआ कि हजारों छात्रों का, लाखों छात्रों का भविष्य खराब हुआ, और 20 से ज्यादा छात्र उन्होंने अपने को, हालांकि बहुत ही गलत चीज है, हारना नहीं चाहिए जिंदगी में, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं। सबसे बड़ी बात है कि नीट या मेडिकल की परीक्षा देने वाले कच्ची उम्र के बच्चे हैं, 17 साल 18 साल के बच्चे हैं। ठीक है, वो बालिग हो जाते हैं 18 के बाद, लेकिन अभी तो एज कच्ची ही होती है ना। अभी बच्चे भावनाओं में बह जाते हैं, इतना इनके ऊपर कंट्रोल अपना नहीं रहता इनकी भावनाओं पर, और इन्होंने आत्महत्या जैसा बहुत ही खतरनाक और बहुत ही गलत कदम है, मैं उसको बिल्कुल गलत मानता हूं। कभी भी किसी परिस्थिति में आदमी को संघर्ष करना चाहिए, लड़ना चाहिए, परिस्थिति का सामना करना चाहिए। बाकी बच्चों को भी सीखना चाहिए कि देखो आकर के लोग फाइट कर रहे हैं स्ट्रीट पर, अपने हक के लिए लड़िए, लेकिन हारिए मत। आत्महत्या किसी चीज का समाधान नहीं है। फिलहाल तो आर्टिकल 19B ये हमें
अवसर देता है, हमें अधिकार देता है, हमें मौलिक अधिकार देता है, फंडामेंटल राइट देता है कि हम कहीं भी शांतिपूर्ण तरीकों से इकट्ठे हो सकते हैं। हमारे पास हथियार नहीं होना चाहिए। अब देखो, ये तो बात हो गई हमारे फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों के, ठीक है। देखो यहां लिखा है टू असेंबल peaceably and without arms। ठीक है, लिख दिया मैंने। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा लेकिन है। सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, उचित प्रतिबंधों के साथ आपको बोलने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की पूरी आजादी है, लेकिन समुचित प्रतिबंधों के साथ, समुचित प्रतिबंधों के साथ आपको शांतिपूर्ण तरीकों से धरना प्रदर्शन की आजादी है, शांतिपूर्ण तरीकों से इकट्ठे होने की आजादी है, लेकिन विद सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, कुछ समुचित प्रतिबंध उस पर लगे हैं। जैसे बोलने की आजादी है तो ये मतलब थोड़ी हुआ कि सबको गाली देंगे आप। जिस तरह से आपको आजादी है उसी तरह से बाकी लोगों को भी आजादी है। तो आजादी का मतलब ये नहीं हुआ कि हम कुछ भी बोलेंगे। हमें वो नहीं बोलना है जिससे किसी की भावनाएं आहत हो, जो किसी को तकलीफ देती हो, किसी के मान सम्मान को चोट लगती हो, प्रेस्टीज, किसी का प्रेस्टीज हर्ट होता हो, किसी की फीलिंग हर्ट होती हो, तो हम बोलने की आजादी संविधान देता है, लेकिन किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की आजादी नहीं देता, किसी के विचारों को या किसी के प्रतिष्ठा को, प्रेस्टीज को हर्ट करने की आजादी नहीं देता। आप किसी का मान अपमान नहीं कर सकते। अपने शब्दों से, अपने आचरण से संविधान आपको इस बात का हक नहीं देता कि आप किसी का मान अपमान करें, आप किसी की मर्यादा को भंग करें। जिस तरह से आपको बोलने की आजादी है वैसे ही दूसरों को भी आजादी है, इक्वली। तो आप इस तरह से बोलने की आजादी का इस्तेमाल किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं कर सकते, किसी की मान मर्यादा पर चोट पहुंचाने के लिए नहीं कर सकते। यहां पर आपको पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अब आते हैं असेंबल पीसीएबली, शांतिपूर्ण तरीकों से इकट्ठे होने की आजादी संविधान हमें देता है, लेकिन वहां बैठ करके किसी पर हमला करने की तैयारी करने की आजादी नहीं देता। या यहाँ जुट करके हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं किसी को मारने क्या, या वहाँ हथियार लेकर के बैठे हुए हैं, या वहां से कोई ऐसी योजना बना रहे हैं दंगे करने का, लड़ाई झगड़ा करने का, मारपीट करने का, किसी को नुकसान पहुंचाने का। अब देखिए जो मामले सुप्रीम कोर्ट में भी आए, तो एक मामला है शाहीन बाग का कि उन्होंने रोड ब्लॉक किया हुआ था, किसानों का भी मामला आया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बहुत स्पष्ट किया कि अंडर आर्टिकल 19A और B दोनों में, ए में एक्सप्रेशन है, बी में असेंबली का है, ये आपको शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन की इजाजत तो देता है, लेकिन अगर आप सड़क घेर कर बैठे हुए हैं इसकी इजाजत नहीं देता। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया, कई मामले थे लेकिन रिसेंटली शाहीन बाग का ही था, तो जो SIR खिलाफ कर रहे थे लोग, कि आपको जितना अधिकार है कहीं पर धरना प्रदर्शन देने का, उतना ही अधिकार दूसरों का है उस सड़क से गुजरने का। देखिए अब यहां पे क्या हो गया, अधिकार टकरा गए। अब उन्होंने सड़क घेर लिया था, सड़क रोक के बैठ गए क्योंकि सरकार पर दबाव पड़ेगा, लेकिन
उधर से जो दूसरी तरफ से आने जाने वालों लोगों का रास्ता बाधित हो गया। लोगों को ऑफिस जाने के लिए बहुत घूम के आना पड़ता था, लेट होता था, लोग अपने बिजनेस व्यापार के लिए नहीं निकल पा रहे थे, आसपास के लोगों को भी दिक्कत होती है। अब आपके घर के पास ही और हाईवे पर जाम कर दिया, पुलिस आपसे कह रही कि आप वहां घूम के 5 किलोमीटर का चक्कर लगा के आइए। तो इस तरह से लोकल लोगों को भी और आम जो लोग उधर से गुजरते हैं उस सड़क से, उनको अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्पष्ट कहा कि जितना अधिकार संविधान आपको धरना देने का देता है, पीसफुल तरीकों से असेंबल होने का अधिकार देता है, उतना ही अधिकार दूसरे लोगों का है उस सड़क से गुजरने का। तो आपने अपने अधिकार का प्रयोग किया, लेकिन दूसरों का अधिकार क्या किया, उल्लंघन हो गया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धरना प्रदर्शन वही हो सकते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा आइडेंटिफाइड प्लेस हो। सरकार की जिम्मेदारी है कि एक ऐसी जगह को चिन्हित करके रखे जहां पर लोग अगर धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं तो उनको वहीं जाकर के बैठना है, अपनी बात कहें वहीं से वहीं बैठे। तो जंतर मंतर एक डेजिग्नेटेड प्लेस है। जंतर मंतर दिल्ली में एक डेजिग्नेटेड प्लेस है जहां पर अब इस देखिए अब क्या है कि यहां पर पुलिस आ गई, प्रशासन आ गया। जब आपको धरना प्रदर्शन आप कहीं भी नहीं बैठ सकते, ये आजादी नहीं है कि आप कहीं बैठ जाएं। आप बैठेंगे कहां पर, जहां पर कोई स्थान चिन्हित है। तो प्रशासन से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी कि भाई पहले से तो नहीं कहीं बुक है, कोई पहले से तो नहीं बैठने वाला है। मान लीजिए आपने कहा फला तारीख से हमें वहां बैठना है, तो चेक करेंगे ना कि कोई और तो नहीं इसकी परमिशन मांगा है पहले से। तो यहाँ पे पुलिस आ जाती है। पुलिस आ जाती है जहां भीड़ इकट्ठा होगी, तो प्रशासन का जिम्मेदारी बनता है कि वो देखती है कि भाई भीड़ में गलत काम तो नहीं हो रहा है, कोई प्लानिंग तो नहीं हो रहा है, हथियार लेकर तो नहीं आ के लोग दंगा करने निकल रहे हो। तो ये यहाँ पर पुलिस प्रशासन आ जाता है और पुलिस की जिम्मेदारी है कानून और व्यवस्था को मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तो पुलिस का इंटरफेरेंस या प्रशासन का इंटरफेरेंस ऑटोमेटिक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो पर्पज ये है कि क्या लोगों में ये जिज्ञासा हो सकती है कि ऐसे लोग धरना प्रदर्शन देते हैं, क्या लीगल है? हाँ, बिल्कुल लीगल है। संविधान हमें बोलने की आजादी देता है, हमें अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति की आजादी देता है, हमें शांतिपूर्ण तरीकों से कहीं बैठ करके अपनी बात रखने की आजादी देता है। ये हमारा मौलिक अधिकार है, लेकिन सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, उपयुक्त उचित प्रतिबंधों के साथ, कि आपका आचरण, आपकी भाषा, आपके शब्द किसी को चोट न पहुंचाएं, किसी की भावनाओं को चोट न पहुंचाएं, या उसके आप जैसे अधिकारों के ही खिलाफ ना हो। मेरा अधिकार है, मैं सड़क पर गाड़ी चलाऊंगा, राइट, लेकिन मैं चला रहा हूं ऐसे 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 ऐसे, तो बाकी लोग कैसे चलेंगे भाई? उनका अधिकार नहीं सड़क पर चलना क्या? हम कह रहे हैं अरे भाई आप ऐसे से पुलिस कह रही गाड़ी क्यों चला रहे हो, ये मेरा अधिकार है, ये कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो बाकी लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार नहीं दे रहा है। तो ये क्या हो गया? पुलिस कहेगी कि आप सीधे चलिए, जिग जैग मत चलिए, दूसरों को भी चलना है रोड पर। ये हुआ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ये हुआ रीजनेबल कि आप किसी को गाली बोल तो सकते हैं, लेकिन किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते, किसी की मान मर्यादा को चोट नहीं पहुंचा सकते। ये हुआ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। शांतिपूर्ण तरीकों से इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन हथियार लेकर इकट्ठे नहीं हो सकते। गलत काम का, जिसकी कानून में इजाजत ना हो, गलत काम मतलब जिस काम की इजाजत हमारा कानून नहीं देता, ऐसी कोई गतिविधि आप वहां नहीं कर सकते। तो ये लीगल है, लेकिन सब्जेक्ट टू उचित प्रतिबंधों के, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के। मिलते हैं बच्चों, ये हमने नया चैनल से शुरू किया जीएस के लिए और करंट अफेयर्स के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के जो टॉपिक्स आएंगे वो उसके लिए। तो मुझे सपोर्ट कीजिए और थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।